कितनी अद्भुत शक्ति है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे महसूस हो रहा है मेरे अंदर दो महान और शानदार शक्तियां हैं। इस ताकत की अब कोई सीमा नहीं। देखो मुझे, मैं न्याय का अवतार हूँ। ट्रंक्स, बुल्मा और माइक को प्रोटेक्ट करना। हाँ, बिल्कुल। क्या आपको मदद चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप दोनों मुझे कस के पकड़ लीजिए। बढ़िया वेजिटा। बदतमीज, दुष्ट, तुच्छ सेयंस। यह है फैसले की तलवार। चलते हैं। तो इसे वो डिवाइन लाइट का पावर कहता है। मुझे पता है कि वो देवता है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को इतनी एनर्जी रिलीज करते नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि एनर्जी की पावर इतनी स्ट्रांग हो सकती है। एक दूसरे में मर्ज होकर उसने बहुत भयानक पावर हासिल कर ली है, बल्कि असाधारण तरीके से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, अपनी ताकत से कहीं ज्यादा हो गए हैं। इसके बाद भी इसके पावर के लिए हमें कुछ करना होगा। हमें कुछ भी करके इनके लेवल से एक लेवल ऊपर जाना होगा। जो भी हो जाए, इस बदमाश ने जो भी किया है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसे खत्म ना कर दे। मैं आसमान में चमकता सूरज हूँ, जिससे इस पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है। इस पर भी मेरी रोशनी पड़ रही है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और फिर जन्नत वापस आ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मेरा सामना करो, बेवकूफ इंसान। तुम अभी भी मेरी पावर को नहीं मान रहे हो। ये क्या था? लो देखो इस प्योर लाइट को। तुम्हारा टाइम अब खत्म हुआ गोकू। यही न्याय की परिभाषा है, और इंसानों ने जिस ग्रह को अपनी हिंसा और गंदगी से दागदार बना रखा था। इतनी जल्दी नहीं, तुम देखना ज़ामासु, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें मेरा सामना करना होगा। शायद तुम्हें ये तब समझ में आएगा जब मेरा पावर तुम्हारे टुकड़े कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता। देवता इंसानों को नीची नजर से देखते हैं। तुम तुच्छ इंसान हमें छूने के लायक नहीं हो। न्याय की तलवार। पूरे यूनिवर्स में न्याय का राज होगा, और इस हिस्ट्री के ऑथर कौन होंगे? डैड! गोकू! ट्रंक्स, तुम यहाँ क्यों आए? डैड! ट्रंक्स की एनर्जी बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है। अब तुम्हारा सामना मुझसे होगा, ज़ामासु! दुष्ट इंसान! तुम्हारे इसी घमंड ने तुम्हारी धरती को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मुझ में अभी भी ताकत है। तुम अपनी तबाही को मान ही नहीं रहे, लेकिन आखिर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तबाह करने के तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। होली रेड! मेरी पावर एक शील्ड बन जाए। गैलेक्स गो! भागो यहाँ से! तुम हार चुके हो। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं उनकी उम्मीद हूँ। डैड! कभी भी किसी को कम समझने की गलती मत करना। मेरे लाइट के पावर के आगे नहीं टिक सकते। क्या? बहुत खूब, हमने उसे हरा दिया। All right. अब खत्म हो जाओ। डैड, नहीं!
तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। बेवकूफ इंसान, जिसे तुम आसानी से बुझा दोगे। मुझसे कभी नहीं जीत सकते मॉडल, मुझे नहीं हरा सकते। अभी भी एक देवता को चैलेंज किए जा रहे हो। उसके साथ क्या हो रहा है? सामासु की बॉडी को कभी भी डैमेज नहीं किया जा सकता है, और सामासु की आधी बॉडी ब्लैक की है। अगर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसे रीजनरेट होने से रोक रहा है तो शायद तुम जीत सकते हो। ओके वेजिटा, टाइम आ गया है। हमें फ्यूज होना होगा उन्हीं की तरह। मुझे लगा था तुम ये नहीं करोगे। तुम्हें बिल्कुल सही लगा था। तुम्हारी तरह मुझे भी ये नहीं पसंद है वेजिटा, तो यही हमारा बेस्ट और लास्ट चांस है। ऑलराइट वेजिटा, अभी नहीं तो कभी नहीं। लास्ट टाइम जब हम फ्यूज हुए तो काइस ने कहा था ये परमानेंट होगा। जब इसमें कोई सुप्रीम काय शामिल होता है तब ये परमानेंट होता है। 1 घंटे की फाइट के बाद हम वापस नॉर्मल हो जाएंगे। अब कम ऑन तो हो जाए, अब बस 1 ही घंटा बचा है। ये हुई ना बात। और तुम कौन हो? हम मर्ज फाइटर हैं, वेजिटा और कैकरोट का कॉम्बिनेशन, वेजिटो। ओके, तो क्या कहते हो उसे खत्म करें? तो एक साथ मर्ज होकर डैड और गोकू ऐसे दिखते हैं। तुम बेचारे मॉर्टल्स हमेशा देवताओं की बराबरी करने का सोचते हो। तुम लोग हमारी पेटेंट ब्यूटी के लिए इतनी कोशिश करते हो, अपने पाप से दागदार और कर्रा। अब तुम पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों में झुक जाऊं तो तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। मैं तुम्हारी बात जानता हूं। तुम्हारा डिवाइन पावर उतना अमेजिंग नहीं रहा है ना। जंगली जानवर, खाक को खाक में मिलाऊंगा। ओह आई एम सॉरी, क्या इससे तुम्हें तकलीफ हो रही है? ये घाव ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं इनविंसिबल हूँ। मैं तुम्हें और सारे मॉर्टल्स को खत्म कर दूंगा। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। अब तुम प्योरली इनविंसिबल गॉड नहीं रहे। देखो, अब तुम मर्ज्ड हो गए हो, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला है। गोकू की बॉडी हमेशा मेरा हिस्सा रहेगी। यही तो मेरी विश थी। और कॉस्मोस को बनाने वालों ने कुछ ऐसा बना दिया जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते। सेयंस काइस के सबसे बड़े फेलियर के सिंबल्स। मैंने मॉर्टल्स के पाप और काइस की डिविनिटी के फेलियर को मान लिया है।
हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, है ना? इस क्रिएशन की भलाई के लिए। क्या तुम सच में रो रहे हो? एक प्योर और परफेक्ट मल्टीवर्स जो ज़माज़ू के आपस में दिया गया। वो अपना रूप खो रहा है, ऐसा कैसे? वो इंसानों और देवताओं की अच्छाई बुराई को लेकर ऑब्सेस्ड है। देवता और इंसान अलग होते हुए भी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? सामासू को खूबसूरती पसंद है। मैं हैरान हूँ। तुम इनविंसिबल हो, लेकिन तुम तो मेरा भी सामना नहीं कर पा रहे। अब देखो मेरी परफेक्ट डिविनिटी। ये क्या हुआ? मुझे लगा उनके पास 1 घंटा है। मैं कभी खत्म नहीं हो सकता। तुम मेरे जस्टिस से अब कैसे बचोगे? अपने बेचारे इंसानों के झुंड से हेल्प की भीख मांगोगे? देवताओं की तुलना में हम बेशक कमजोर हैं। एक बार जब मॉर्टल्स चाह लेते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। यही हमें देता है। ये क्या है? ये एनर्जी है। जल्दी करो वेजिटा, हमें भी करना होगा। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी एनर्जी इकट्ठा करते हो। चलो हम सब मिलकर सामासू को हराते हैं। नहीं, तुम सिर्फ एक मॉडल हो और हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। एक साथ इतनी सारी एनर्जी आपस में मिलकर बहुत ही भयानक हो रही है। एक ऑनरेबल देवता किसी मॉडल से हार गया। बहुत बढ़िया ट्रंक्स, तुमने उसे हरा दिया। हाँ, हम सब ने हारा। ये क्या? नहीं, ये अंधेरा वो ही है। सामासू। इनके पास सुपर सेयन तक जाने की पावर नहीं बची है। चलो चले। इस पर कोई असर नहीं हुआ। ड्रैगन पावर की वजह से उसका अस्तित्व बना हुआ है। वो अब अपने डिवाइन वेसल से बाहर निकल गया है। वो क्या चीज है? ये पक्का एक मॉन्स्टर है जो हमें खाने आ रहा है। हल्की आ रही है लेकिन बहुत बुरी वाइब्स आ रही हैं। ये सामासू है। यहाँ तक कि ये हम पर भी अफेक्ट कर रहा है। ये बहुत ही बुरा है। बद से भी बदतर। ये हो क्या रहा है? अब क्या हुआ? मैं यहाँ किसी को महसूस नहीं कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? तुम्हें लगता है वो सब मर गए? उसने उन सबको मार डाला? ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, वो मासूम लोग थे, जीना चाहते थे वो। माय, कितनी काली आत्मा है। अगर मेरे पास सेंसुबीन होता तो मैं कोशिश कर सकता था। जरा 1 मिनट रुको।
सुप्रीम कहाँ है? क्या आपको लगता है कि इस टाइमलाइन में भी जेनो होगा? हाँ, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है। ग्रैंड जेनो को कोई हरा नहीं सकता। देखते हैं ये चीज इस यूनिवर्स में काम करती है या नहीं। जेनो, तुम आ गए। मुझे यकीन नहीं था कि ये काम करेगा। हमारा सम्मान स्वीकार कीजिए सर। ये ग्रैंड जेनो है। तुम कौन हो? अजीब बात है। मैं गोकू हूँ। ये क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बहुत बुरा है यहाँ। वो वहाँ ऊपर जो है उसने किया है। वो तो बहुत बुरा है। हाँ, जो चीज इतनी गंदी है उसका सफाया तो होना चाहिए। मैं इसे डिस्ट्रॉय करूँगा। जल्दी टाइम मशीन में बैठो इससे पहले कि देर हो जाए। तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो? तुरंत लॉन्च करो। जो है वो सब खत्म हो जाए। सॉरी डैड। मॉम, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। मुझे नहीं लगा था मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी। तुम मैं हो? हमारे ग्रुप में एक और मेंबर बढ़ गया सर। वो लॉर्ड बीरस। थैंक गुडनेस। मुझे डर था कि तुम कहीं वहीं फंस न जाओ। आपको परेशानी हुई उसके लिए माफी चाहूंगा। बुल्मा, टाइम मशीन रेडी करो वापस जाने के लिए। इस टाइम मैं ले चलूंगा गोकू। थैंक्स ट्रंक्स, मेरे लिए ठीक रहेगा। वहाँ, यो जेनो, मैं तुम्हें एक सुपर फन वाली जगह ले चलता हूँ, ओके? वो वापस आ गए। हमेशा की तरह आपका सम्मान करता हूँ। आपका दिन अच्छा रहे सर। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? हे गोकू, ये तो मेरे जैसा दिखता है। मैंने जैसा तुम्हें प्रॉमिस किया था, एक नया फ्रेंड आया हूँ मुझसे भी ज्यादा फनी। तुम्हारे साथ तो मजा है। चालाक है। कहना पड़ेगा मुझे यूनिवर्स 7 से जलन हो रही है। क्या मैं तुम्हारी टाइमलाइन में चलकर कुछ कर सकता हूँ? सच में? बिल्कुल नहीं वीस, इससे एक और टाइम रिंग बन जाएगा। जब आपने जामासो को मारने का फैसला किया था, उसी वक्त आपने भी एक अल्टरनेट रियलिटी और टाइम रिंग बना लिया। जामासो की टाइम रिंग ट्रैवल ने एक रेयर कैजुअल लूप बना दिया है, और एक जहाँ वो नहीं था, आपने भी जाकर वही किया। क्या? नहीं, शायद। इससे पहले कि जेनो उसे डिस्ट्रॉय करे, तो इसका मतलब है कि जामासु वही होगा अटैक के लिए। मैं तुम्हारे टाइमलाइन के लॉर्ड बीरस से बात करूंगा। मैं सारी बातें बताकर उन्हें कहूंगा कि वो तुम्हारे जामासु को खत्म कर दें। और ये पहले ही हो चुका हो? बिल्कुल सही। मेरे पास तुम्हारे कंटेनमेंट वेव और उस प्यारे से छोटे से सील वाले जार से कई बेहतर चीजें हैं। नेचुरली अगर मैं ट्रंक्स और माई को पहले के पॉइंट पर इनके टाइमलाइन पर ले जाता हूँ, तो वहाँ पहले से ट्रंक्स और माई होंगे। क्या ये तुम लोग कर सकते हो? तुम्हारा मतलब? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये वहाँ जाने की कीमत है जहाँ वो लोग जिंदा हैं, कि ये सौदा बहुत अच्छा है। तुम सही कह रही हो, अच्छा सौदा है। ये एक सपने जैसा है। हे फ्यूचर बॉय जी। वीस तुम्हें पसंद करता है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये मेरी भी गलती थी कि मैंने इस रिंग को बनाया। मैंने तुम्हें फेल कर दिया जामासु। क्या तुम जा रहे हो? हाँ, अपना ख्याल रखना। खुद पर गर्व करो। तुमने बहुत कम टाइम में बहुत लंबी छलांग लगाई है, लेकिन तुम हमेशा जीतोगे। थैंक्स गोकू। ढेर सारा खाना और बहुत सी चीजें हैं शुरुआत करने के लिए। ये फ्यूचर वाले बेटे का आइडिया कमाल का है। इसी बहाने मैं अपने पोते को भी जल्दी देख लूंगी। मॉम! बाय फ्यूचर ट्रंक्स, ट्रेनिंग करते रहना। इसके अंदर टूट गया है सर। इन्होंने की जरूरत नहीं है। इस मोमेंट को खराब मत करो। पिकलो और गोहान भी। मैंने गोहान को फेल कर दिया। मैं उन्हें बचा नहीं सका। तुमने कर दिखाया ट्रंक्स। क्या अब तुम तैयार हो? चलो चले।